सो दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर। ये हमारा पहला लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना सीखने वाले हैं कि एआई क्या है, व्हाट इज एआई। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एआई। एआई का फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है? सर मेरे को पता है। हाँ बोलो हिमांशु, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआई? एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल मैन सर मैन क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, करेक्ट। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड। हाँ सर मैन मेड। करेक्ट। ह्यूमन मेड मतलब जो हम लोगों ने क्रिएट किया है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल, और जो ऊपर वाले ने क्रिएट किया है उसको बोलते हैं नेचुरल। तो यहाँ पर एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं आपको उसका एक छोटा सा डेफिनेशन बता दूं। AI is when machines or computers do things that normally need human intelligence, like learning, understanding, language, recognizing pictures और making decisions। अब इसको अगर मुझे आपको समझाना है तो सिर्फ इतना बोलेंगे कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन में ह्यूमन की थिंकिंग डालने की कोशिश की गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मशीन थिंक लाइक ह्यूमन? डू मशीन थिंक लाइक ह्यूमन? नो सर। नहीं। वो इसलिए क्योंकि मशीन में अभी फिलहाल सेंस नहीं है, देयर इज नो सेंस। मशीन जो भी आपको आउटपुट देता है वो डिपेंड अपॉन इट्स डेटा, मतलब उसके पास एक ह्यूज डेटा है, ह्यूज डेटा। उसके डेटा से वो लर्न करता है और आपको उसके बेसिस पे, उसके डेटा के बेसिस पे आपको वो जवाब देता है। और ये जवाब ऐसा भी हो सकता है कि गलत भी हो। 99.9% तो आपको सही आंसर मिल जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है कि आपको ये जवाब गलत भी दे, क्योंकि इसके पास जितना नॉलेज है फिलहाल, जितना गूगल के पास नॉलेज है, जितना इनके सर्वर पे नॉलेज है, जितना बड़ा इनका डेटाबेस है, वो डेटाबेस के ऊपर एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीजें सर्च करता है, और इसके सर्च करने की जो स्पीड है वो माइक्रो नैनो सेकेंड्स में है। मतलब इनका जो सिंक्रोनाइजेशन होता है सर्वर्स का, गूगल के सर्वर्स पूरे दुनिया में हर जगह होते हैं, हर कंट्री में होते हैं, हर स्टेट में होते हैं, हर सिटी में होते हैं। तो ये जितना भी सिंक्रोनाइजेशन होता है गूगल के सर्वर में डेटा का, एक सर्वर पे सारा डेटा अवेलेबल है ऐसा नहीं है। ये सारे सर्वर्स एक दूसरे से सिंक रहते हैं, सिंक्रोनाइजेशन में रहता है। तो इंडिया का सर्वर में इंडिया का डेटा रहेगा, अमेरिका के सर्वर में अमेरिका का डेटा रहेगा, अफ्रीका के सर्वर में अफ्रीका का डेटा रहेगा। सो दिस वे जितने भी सर्वर्स है पूरे दुनिया में सारे एक दूसरे से सिंक रहते हैं, और ये एक दूसरे से डेटा शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और एआई आजकल क्या कर रहा है, ये इसी डेटा के बनिस्बत, इसी डेटा के बेस पे आपको जवाब देता है। अगर आपको पता है नहीं है, आपके सामने नोट्स में लिखा हुआ है कि हमारे रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एआई क्या है। हम ऑलरेडी वी आर अ पार्ट ऑफ एआई। हमने एआई को अपने लाइफ में यूज करना शुरू कर दिया है बहुत पहले से, मतलब ऑलमोस्ट मैं अगर बोलूं 10 साल पहले से तो भी चलेगा, इट्स ओके। 10 साल पहले से हम एआई को यूज कर रहे हैं, लेकिन इसकी अहमियत हमको आज मालूम हो रही है, क्योंकि हमको पता चल रहा है कि एआई के पावर ऑफ एआई क्या है, पावर ऑफ एआई क्या है, एआई क्या क्या कर सकता है। इसीलिए हम इसको आज इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन एआई हमारे लाइफ में बिफोर मोर देन 10 इयर्स हम उसको यूज कर रहे हैं। उसके एग्जांपल्स है, देखो गूगल असिस्टेंट सीरी, आपने इसका नाम सुना होगा, सीरी या गूगल असिस्टेंट। गूगल फोन में, एंड्रॉइड फोन में गूगल असिस्टेंट होता है, हे गूगल, हाय गूगल बोलने के बाद हम वो एक यस हाउ कैन आई असिस्ट यू का वॉइस आता है, फिर आप उससे कुछ बोलते हो, उससे काम करवाते हो, दिस इज वॉइस असिस्टेंट। ये जितना भी कुछ कर रहा है ये सीरी जो है ये नॉर्मली आईफोन्स में होता है, हे सीरी, फिर वो क्वेश्चन आपका होता है आईफोन में। तो ये सारी चीजें जो है वर्क करती है कलेक्शन ऑफ द डेटा के ऊपर, जितना भी गूगल के पास डेटा है, जितना भी सर्वर्स पे डेटा है सबके ऊपर। इसीलिए गूगल हर वक्त हर सेकंड आपके फोन में रहता है, और हर वक्त हर सेकंड आपके फोन से डेटा लेते रहता है। अगर हम बोलेंगे चुराते रहता है तो भी इट्स नॉट रॉन्ग। आपके परमिशन के बिना आपके फोटोज, आपके वॉइस मैसेजेस, आपके टेक्स्ट मैसेजेस, ये सारे गूगल में सिंक होते रहते हैं।
शुरू से लेके आज तक के आपने जितना भी टाइप किया है, जो भी आपने लिखा है, सारा के सारा डेटा गूगल के पास अवेलेबल है। तो आपका सर्च हिस्ट्री, जैसे अभी गूगल में आप अगर सर्च करते हो कि डिजिटल वॉच अंडर 2000 रुपीज, फिर आपके फेसबुक में या इंस्टाग्राम में आपको वो क्या करेगा, डिजिटल वॉच का 2000 के नीचे जो भी डिजिटल वॉच है वो आपको उसके ऐड देना शुरू कर देगा। मतलब आपके ऊपर गूगल की पूरी नजर है। ये इसलिए है क्योंकि इनका जो टारगेट था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करने का, ये तब तक पॉसिबल नहीं हो पाता जब तक कि आपके हर एक एक्टिविटी के बारे में गूगल ना जाने ना समझे। तो आपको हर एक आपकी एक्टिविटी को समझ के आपको कस्टमाइज आउटपुट आपको एआई दे पाता है। ओके, सो सेकंड है यूट्यूब और नेटफ्लिक्स। आप जैसे यूट्यूब में कोई वीडियो सर्च करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सर्च करूंगा कुछ ऑटोमोबाइल्स के बारे में, कुछ सर्च करूंगा, फिर उसके बाद यूट्यूब मुझे क्या करेगा, ऑटोमोबाइल्स के रिलेटेड सब रील्स और वीडियोस मुझे सजेस्ट करता जाएगा, नेक्स्ट सजेस्टेड वीडियो, नेक्स्ट सजेस्टेड वीडियो, बराबर। मेरे को कुकिंग का तो नहीं देगा क्योंकि मैंने कुकिंग सर्च ही नहीं किया। अगर कोई लेडी कुकिंग के बारे में सर्च करती तो उसके यूट्यूब में सर्च में आगे आने वाले सजेस्टेड वीडियोस में सारा के सारा वही आने लग जाएगा। सो दिस इज बेस्ड ऑन योर सर्च हिस्ट्री। मतलब आपने जो भी टाइप किया वहां पर, उसने गूगल ने संभाल के रख लिया और आपके नाम के साथ, आपके ईमेल आईडी के साथ टैग कर दिया उसको। वो टैग करने के बाद आपके जो भी इंटरेस्ट है वो गूगल को मालूम हो गए कि आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, तो उस हिसाब से आपको ये ट्रीट करता है, आपको कंटेंट दिखाता है। यूट्यूब बोलो, नेटफ्लिक्स बोलो, जितने भी मतलब हॉटस्टार है, जितने भी आपके चैनल्स है वीडियो देखने वाले एंटरटेनिंग चैनल्स है, ये सारा आज के तारीख में एआई यूज कर रहा है। अगर आप हॉटस्टार में कोई एक्शन मूवी देखते हो तो आपको उसके जैसे और एक्शन मूवी वो सजेस्ट करेगा। अगर आप रोमांटिक मूवी देखते हो तो रोमांटिक मूवी सजेस्ट करेगा। दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ एआई। ओके, देन इंस्टाग्राम, फेसबुक है, जस्ट लाइक यूट्यूब सजेशंस आपको देता है। इंस्टाग्राम और फेसबुक में मैंने आपको बताया जो भी आप लाइक करते हो, आप टैग करते हो, उसी के रिलेटेड जितने वीडियोस है वो आपको फिर पुश करता जाएगा, आपको सजेस्ट करता जाएगा। देन गूगल मैप है। गूगल मैप में आप जब मैप लगाते हो तो गूगल मैप में मैप लगाने के बाद आपको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक वो पहुंचाता है, लेकिन उसके पास वो डेटा उसको लेना पड़ता है करंट ट्रैफिक का, कि कौन किधर। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि जैसे आपका डेटा आपको गूगल स्टडी कर रहा है, उसी तरीके से जितने रोड पे खड़े लोग हैं उनको भी तो स्टडी कर रहा है। गूगल को ये पता है कि किसकी गाड़ी कहाँ पर अटकी है, कौन कहाँ पर है। तो हर लोगों का जीपीएस, हर लोगों का लोकेशन उसको पता है गूगल को, हर किसी का लोकेशन गूगल को पता है। तो वो लोकेशन पे इतने सारी पब्लिक है तो डेफिनेटली आपको बताएगा कि वहां पर बहुत सारे गाड़ी है, वहां पर ट्रैफिक जाम है और सारे के सारे रुके हुए। गूगल को ये तक पता रहता है कि आप मूव कर रहे हो या एक जगह पर खड़े हो। एक ऑफिस में आप एक सीट से उठ के दूसरे सीट में बैठ रहे हो कहीं और पे जाके, एक रूम से निकल के दूसरे रूम पे जाके बैठ रहे हो, ये तक गूगल को पता रहता है। ठीक है, इतना माइन्यूटली गूगल आप पे नजर रखा हुआ है, आपको ट्रैक कर रहा है। आपके घर वालों को पता नहीं होता है आप कहां पर हो, आप क्या कर रहे हो, लेकिन गूगल को पता है आप कहां पर हो, आप क्या कर रहे हो। ओके, आगे चल के इसका भी पैसा चार्ज करेगा गूगल आपको, डिपेंड अपॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे, कि मैं आपके बच्चे का लोकेशन बता सकता हूँ, आपका बच्चा इस वक्त क्या कर रहा है बता सकता हूँ, स्कूल से निकला या नहीं निकला बता सकता हूँ, घर से कितना दूर है बता सकता हूँ। इसके लिए आपको मंथली 300 रुपए पे करना पड़ेगा। माँ बाप बोलेंगे यस, ओके, डन, नो प्रॉब्लम। तो आप इमेजिन करो, एक बच्चे के माँ बाप अगर 300 रुपए पे करेंगे तो अरबों करोड़ों लाखों करोड़ों अरबों माँ बाप है जो अपन चाहते हैं कि अपने बच्चे को अपन ट्रैक में रखें कि वो कहाँ पर है, कॉलेज गया नहीं गया, कहाँ पर। तो हर किसी से अगर वो 300 रुपए लेता है तो सोचो कितना अमाउंट गूगल जमा कर सकता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, गूगल इतना सोच में मतलब आगे है, इतना वो अमाउंट जमा कर सकता है कि एक दिन हमारे अर्थ का नाम अर्थ नहीं गूगल अर्थ ही हो जाएगा। ठीक है, और गूगल तय करेगा कि कौन सी कंट्री का नाम क्या रखना है। फिर मैं जो बोल रहा हूँ इट्स नॉट अ जोक, इट्स द फ्यूचर। तो हमको एआई को समझना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लाइफ के एक पार्ट में घुस चुका है। आप अगर बोलोगे कि नहीं मैं एआई नहीं यूज करता हूँ तो दिस इज
टोटली रॉन्ग। अगर आप बोलोगे कि एआई से मुझे कोई लेना देना नहीं, तो दिस इज टोटली रॉन्ग। एआई आपके अंदर तक घुस चुका है, आपके फोन में घुस चुका है। और नाउअडेज वी आर कंसीडरिंग फोन एज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। मतलब हर किसी के पास मोबाइल फोन है, हम फोन के बिना रह नहीं सकते, बच्चे फोन के बिना खा नहीं सकते, फोन के बिना स्टडीज नहीं होती है ऑनलाइन। अभी भी जो लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो फोन पे अटेंड कर रहे हो। तो हम लोग हैबिटेट हो चुके हैं फोन का। और फोन में कौन है? गूगल है। सो दैट मीन्स गूगल हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ओके, सो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमको एआई से कोई बैर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम एआई के दुश्मन हैं, लेकिन एआई को समझ लो और अपने हिसाब से यूज करो। यूज इट एज यू वांट। मतलब हर जगह फोन लेके जाना जरूरी नहीं। गूगल इज नॉट ओनली टॉकिंग, गूगल इज इवन लिसनिंग यू। आपको अगर लगता है कि फोन आपका बंद है, इट्स नॉट लाइक दैट। फोन चालू है आपका, आपके कैमरे को भी गूगल एक्सेस कर सकता है, आपके मोबाइल को भी गूगल एक्सेस, माइक को भी गूगल एक्सेस कर सकता है। आप क्या बात कर रहे हो वो भी गूगल एक्सेस कर सकता है। उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। आप फोन रख दो और फोन रखने के बाद टेबल पे वहां पर कुछ बात करो। फोन रखने के बाद फोन का नेट चालू होना चाहिए, बराबर। और हो सके तो गूगल ऐप का कुछ तो भी एप्लीकेशन खोल के आप फोन लॉक करके रख दो आपके टेबल पे। वहां पर एक डिस्कशन करो एक टॉपिक के ऊपर, कोई भी एक टॉपिक के ऊपर। कि सपोज कोई लेडीज है तो वो टॉपिक पर डिस्कस करे कि बनारसी साड़ी है तो ये ऐसा रहता है, वहां पर अच्छी मिलती है, कोल्हापुर में ऐसा मिलता है वैसा मिलता है, तो ये साड़ी हमको लेना चाहिए, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। ऐसे कुछ वर्ड्स यूज करो ये साड़ी लेने में, मैं बहुत दिनों से सोच रहा लेकिन कोई अच्छा वेबसाइट नहीं मिल रहा है। बस देन सी द मैजिक। 1 घंटे के बाद जब आप फेसबुक खोलोगे, 1 घंटे के बाद जब आप यूट्यूब खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, गूगल खोलोगे, वहां पर आपको बनारसी साड़ी का एड दिखेगा। दिस इज प्रैक्टिकली देखा हुआ है, प्रैक्टिकली किया हुआ है एक्सपेरिमेंट। ओके, सो यू नीड टू डू इट प्रॉपरली। तो दिस इज कॉल्ड एआई। यस, शगुफ्ता पठान आपने लिखा है आई हैव एक्सपीरियंस। यस, इवन आई हैव एक्सपीरियंस मेनी टाइम्स। कि पहले मुझे भी ऐसा लगता था 2 साल पहले के अरे मैं सोच रहा हूँ, मैं अपने आप में बात कर रहा हूँ, मैं किसी से बात कर रहा हूँ कि मुझे ये लेना है, मुझे गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है, और गाड़ी का इंश्योरेंस लैप्स हो गया। अगले टाइम 2 मिनट में मेरे को गूगल में या फेसबुक में इंश्योरेंस के मैसेज आते हैं। सो दैट मीन्स आप समझ लो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक आपके अंदर घुसा हुआ है। सो अवॉइड फोन्स वेयर यू डोंट नीड दैट फोन्स। ओके, और अगर हो सके, अगर कोई डिस्कशन है इंपॉर्टेंट मीटिंग का, कोई प्राइवेट डिस्कशन है, ओके, आई एम प्रिसाइजली टेलिंग यू, कोई प्राइवेट डिस्कशन है जैसे हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, तो वहां पर मोबाइल बिल्कुल ना ले जाएं या मोबाइल फ्लाइट मोड में डाल दें। दैट्स इट। सो देन एआई में हम वापस आते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन में आप कोई चीज परचेस करते हो तो आपका वो हिस्ट्री ट्रैक करके आपको सब बताता है कि क्या लेना है, क्या करना है। फेस अनलॉक है, फेस अनलॉक में भी एआई काम करता है, चेहरा देख के अनलॉक करने का काम। तो इसमें आपका चेहरा पहचानना, आपके चेहरे को ग्राफ बना के वो एक डेटा के रूप में स्टोर कर लेता है। और जब भी आप सेल्फी लेते हो, इमेजेस लेते हो, ये सारे सेल्फीज, बी केयरफुल, ये गूगल में जाते हैं। भले आप वो अपलोड करो या ना करो, आपके फोन का पूरा डेटा गूगल के पास। आप लेफ्ट साइड से कैसे दिखते हो, राइट साइड से कैसे दिखते हो, आपके आंखों का कैटरैक्ट का साइज क्या है, एवरीथिंग इज रेकॉर्डेड। सेल्फ ड्राइविंग कार्स अभी आ रहे हैं मार्केट में। सेल्फ ड्राइविंग कार्स मतलब जो अपने आप चलते हैं बिना किसी के ड्राइवर के। सो दिस इज ऑल बेस्ड ऑन एआई। अब सेल्फ ड्राइविंग कार गूगल से डेटा लेगा, ट्रैफिक सर्च करेगा, बराबर। उसको ये तक पता रहता है कि सेल्फ ड्राइविंग कार को कि उसके आसपास दूसरी गाड़ी कितनी दूरी पर है, दीवार कितनी दूरी पर है, टर्निंग कितनी दूरी पर है, उस हिसाब से वो अपनी गाड़ी को चला लेता है। ओके, हमारे ऊपर गूगल ट्रैक कर रहा है कि हम कितना दूर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। यहाँ से उठ के बाजू के चेयर में, चेयर छोड़ के दूसरे चेयर में हम बैठते हैं, वो तक गूगल पता कर सकता है। तो डेफिनेटली दिस टेक्नोलॉजी के ऊपर ही उन्होंने सेल्फ ड्राइविंग कार्स का इन्वेंशन किया है। एंड दैट इज, सी, टेक्नोलॉजी अगर हम सही तरीके से यूज करें तो इट्स वेरी गुड, लेकिन हम उसको पूरा खोल के दे दे, हमारा भाई सब तू देख ले, तो दैट इज वेरी बैड। कुछ सच्चाई है एआई के बारे में और कुछ मिथ है। ये टेबल है, लोगों का जो मिसकंसेप्ट है उसको मिथ बोलते हैं।
मिसकंसेप्ट मतलब गलत सोच कुछ चीज को लेके। ओके, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट टर्म में यहाँ पर हमको एक चीज जानना है, मशीन लर्निंग, ML। AI की दुनिया में ML नाम की चीज आपको समझ में आनी चाहिए, दैट इज मशीन लर्निंग। व्हेन कंप्यूटर्स लर्न फ्रॉम डेटा, दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। कंप्यूटर लर्न करता है आपके डेटा से। जैसे मैंने बताया कि उन्होंने ये बता दिया मशीन को कि इनका सब डेटा उठा, अब इनका फेस देख, लेफ्ट से देख, राइट से देख, आंखों में झांक, नाक में देख, सब देख इनका, तो ये पूरा आपका फेस का डेटा स्टडी करके कंप्यूटर ने रख लिया। दिस इज कॉल्ड ML, सॉरी, दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। लाइक लर्निंग पैटर्न्स फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपके पुराने फोटोज। अभी AI आपको बता देता है कि आप 40 के हो जाओगे तो कैसे दिखोगे, आप 50 के हो जाओगे तो कैसे दिखोगे, आप 60 के हो जाओगे तो कैसे दिखोगे, अगर पहुंचे तो 60 तक, है ना। तो ये किस डेटा के ऊपर? आपके पुराने फोटोज, पहले के फोटोज, आपके डैडी के फोटोज, आपके दादा के फोटोज, आपके परदादा के फोटोज। आपके फोटो लाओ, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो मैं कलर करके देता हूँ, बोलता है ना गूगल। ऐसे काफी सारे AI एप्स है ना। तो ये आप फोटो जब देते हो, अपलोड करते हो, आप खुद के फोटोज जब अपलोड करते हो, उसको एनहांस करने के लिए, चेहरे के पिंपल्स हटाने के लिए, अपने आप को खूबसूरत बता के दिखाने के लिए, इन सब चीजों के लिए हम करते क्या है, हमारा जो फोटोज है वो हम दे देते हैं गूगल में, तुम इससे अभी कुछ भी करो, मेरे को अच्छा सा, हमारी तारीफ गूगल कर देता है कि भाई तुम इतने अच्छे दिखते हो। देखो कुछ मोबाइल्स में तो कैमरे में इनबिल्ट फिल्टर होता है कि आप जैसे हो वैसे ना दिखो, उससे खूबसूरत दिखो, तो आप अपने आप को देख के बहुत खुश हो जाते हो और वो फोन ही लेते हो, नहीं ये फोन मेरे को अच्छा दिखाता है। यानी हमको वो लोग पसंद है जो हमारी तारीफ करते हैं। तो मशीन क्या कर रहा है आजकल, हमको स्टडी करके हमारी तारीफ कर रहा है, करेक्ट। देन इट कम्स डीप लर्निंग। डीप लर्निंग है स्पेशल टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। मतलब डीप लर्निंग जो है ये मशीन लर्निंग का नेक्स्ट पार्ट है। स्पेशल टाइप ऑफ मशीन लर्निंग दैट वर्क्स लाइक अ ब्रेन टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। अभी सपोज कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसको कोई मैथमेटिक्स का कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको डीप लर्निंग में डाल के उसको सॉल्व कर सकते हो। जो ये टेबल है नीचे, मिसकंसेप्ट, मिथ और ट्रुथ, कि AI इज अ रोबोट, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। AI रोबोट नहीं है, AI इज अ सॉफ्टवेयर। AI क्या है? दैट इज अ सॉफ्टवेयर। देन सेकंड है AI कैन थिंक लाइक अ ह्यूमन। गलत। AI ह्यूमन के जैसा सोच ही नहीं सकता है, जो ऊपर वाले ने बनाया है बस उसके जैसा और कोई बना ही नहीं सकता। ट्रुथ क्या है? AI जस्ट फॉलो द पैटर्न्स फ्रॉम डेटा। आपका डेटा पूरा मतलब आपसे ही पूछ लेते हैं और आपको जवाब देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसके तरीके से आपका काउंसलिंग करके आपका हर एक चीज पूछ लेता है आपको। जैसे आप सवेरे कितने बजे उठते हो, फिर उठ के क्या खाते हो, फिर दोपहर को क्या खाते हो, आप कितने देर सोते हो, बराबर, पानी ठंडा पीते हो या गर्म पीते हो, आपको क्या चीज खाने से एलर्जी होती है, क्या चीज पसंद है। तो हमारा पूरा स्टेटिस्टिक जानने के बाद वो इलाज करता है। मतलब डेटा कहाँ से मिला उसको? हमारे ही पास से। लेकिन उसके पास वो हमारे पैटर्न स्टडी करने के बाद उसके पास फॉर्मूला है कि ये पैटर्न वाले बंदे को ये दवाई लिख के देना है, उसकी उसने स्टडी की है। सेम ऐसी स्टडी AI के पास है। हमारा पैटर्न स्टडी करके, हमारा डेटा स्टडी करके वो हमको आंसर देता है, हमारे प्रॉब्लम्स को स्टडी करके हमको उसका सोल्यूशन देता है। ओके, नेक्स्ट इज AI हमेशा राइट नहीं होता है। AI कैन मेक मिस्टेक टू। व्हाई? बिकॉज इट्स अ सॉफ्टवेयर, करेक्ट। ये एक सॉफ्टवेयर है, AI मिस्टेक कर सकता है। दैट इज नथिंग लाइक AI हमेशा 100% करेक्ट ही रहेगा। ओके, ये हमारा पहला सेशन है आज का। AI जो है एक सॉफ्टवेयर है। AI क्या है, कैसे काम करता है? वो हमारे पैटर्न्स के ऊपर, जो हमने डेटा दिया, पैटर्न्स फ्रॉम द डेटा, हमने जो डेटा उसको दिया है या नहीं भी दिया, तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि गूगल ने छीन लिया हमसे बिना हमारे परमिशन की। परमिशन हमने दे दिया उसको। एक्चुअली जब हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आई एग्री करते हैं ना, दैट इज एक्चुअली आवर कंसेंट। तो हमारा कंसेंट हम देते हैं गूगल को कि भाई तू ले ले, सब ले ले, हमारा डेटा भी ले ले, हमारा नंबर भी ले ले, सब ले ले हमारा, और तेरे को जो करना है हमारे साथ कर। हम सरेंडर हो चुके टेक्नोलॉजी के सामने, हम सरेंडर हो चुके हैं। ओके,
मुझे ये पूछना है कि आज के तारीख में आई वांट टू नो हु इज यूजिंग द एआई टूल राइट नाउ, लाइक कौन कौन यूज कर रहा है और वो क्या टूल है, क्या यूज कर रहे हैं आप एआई में, क्या यूज करते हो आप? एक्सक्लूडिंग जो एग्जांपल मैंने दिया ये तो सभी यूज करते हैं, गूगल असिस्टेंट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल मैप, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, फेस अनलॉक अपना मोबाइल का, ये तो सभी यूज कॉमन फैक्टर है। मैं आपको बता रहा हूँ डीएल में, डीप लर्निंग में, ओके, मशीन लर्निंग में नहीं, डीप लर्निंग में आप कौन सा टूल यूज कर रहे हो आज के तारीख में? यस जारून। ChatGPT, Gemini, okay, good, very good. ChatGPT. So, Zarun ChatGPT और Gemini यूज कर रहा है. May I know for what purpose you are using, Zarun? क्या काम के लिए यूज कर रहे हैं आप ChatGPT? क्या करते हो उसमें, क्या बनाया आपने उसमें? creating photos, information. Getting information and creating photos. Good, very good. शगुफ्ता पठान का कहना है कि ग्रामरली ऐप, यस गुड, ग्रामरली ऐप भी एक एआई बेस्ड ऐप है जो ग्रामर सिखाता है एंड इट्स वेरी गुड।